प्यारे बच्चों, यू आर हार्टली वेलकम इन माई चैनल जीवांश एजुकेशनल एकेडमी। आई एम कन्हैया पांडे। बच्चों, ये टेबल 4.3 जो एनसीईआरटी का है, पोजीशन ऑफ व्हीकल, पोजीशंस ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। किसी गाड़ी की डिफरेंट इंस्टेंट पर 0 सेकेंड पर 0 मीटर टाइम और पोजीशन दी गई है। टाइम है, उसके करस्पॉन्डिंग 1 सेकेंड पर 20 मीटर है। तो एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों मेरा, द मोशन ऑफ व्हीकल इज, व्हीकल इज either uniform or non-uniform। इस डाटा को देख करके बताना है। कैसे बताइएगा? यूनिफॉर्म मोशन जानते हैं, if the change in position of an object is equal in equal intervals of time, the motion of object is uniform। Or if an object travels equal distance in equal interval of time, the speed of object is uniform। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों थोड़ा सा अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड भी यूनिफॉर्म होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड along a straight road in the same direction, the motion of object is uniform। यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। इफ एन ऑब्जेक्ट हैव बोथ इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब उसकी स्पीड और डायरेक्शन अगर चेंज नहीं होता है तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये अब इसको बताना है, कैसे बताइएगा? अब देखिएगा, ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर दिया गया है, अब एक सेकेंड में, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड 1 सेकेंड के बीच में चेंज इन पोजीशन क्या होती है और तब उसकी क्या निकालिएगा आप, वेलोसिटी निकालोगे और इक्वल टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी सेम आती है तो कहिएगा कि यूनिफॉर्म है, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म है। और एक ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई तरीका बताइए जिससे विदाउट एनी कैलकुलेशन हम बता दें कि वो मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। एट फर्स्ट साइट विद इन नो टाइम, ऐसा कोई मेथड है? एक ही तरीका है बच्चों। हम इस दिए गए डाटा से क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ खींचेंगे तो ये किसी कैलकुलेशन की नहीं देखना पड़ेगा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी पोजीशन में चेंज इक्वल होती है तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म आएगी, तो उसका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ग्राफ को देख के बता दीजिएगा विद इन नो टाइम, ठीक ना? एट फर्स्ट साइट ग्राफ को देखते ही बता दीजिएगा। तो आज बच्चों हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन।
पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट काफी डिस्कस किया है हम लोग। तो बताइए पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम है या दोनों अलग अलग चीजें हैं? पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट which tells what is the distance and direction of an object, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जिसे कहा जाए यहीं पर कि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो 60 में से 20 40 मीटर हो जाएगा। 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में या 1 सेकेंड में से 0 सेकेंड घटाइए, 20 मीटर माइनस 0 मीटर, तो 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो जाएगा। इन ए गिवन टाइम इंटरवल द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट, whereas the position of an object tells at any instant, it tells what is the distance and direction of an object from a reference point. रेफरेंस पॉइंट से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है पोजीशन बच्चों। तो दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जैसे इसी डाटा से हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में ग्राफ ड्रा किया गया है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। किसी इंस्टेंट पर पोजीशन तो बतला ही सकते हैं जो कि दिया हुआ है डाटा में, उसकी वेलोसिटी भी बता सकते हैं, उसके मोशन का टाइप क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी बता सकते हैं। समझ गए? इसलिए बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ से परिचित हो, बहुत सिंपल है। क्लास 8 में बहुत तरह का ग्राफ खींचे हो तुम लोग। सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में तुम लोगों ने डाटा जो दिया गया उससे ग्राफ खींचे हो। समझ गए? तो ग्राफ कैसे खींचा जाता है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में जो तुम करते हो उसी को एक्टिविटी 4.3 में लिखना है। 1 लाइन डिफिनीशन इसका लिख लें। पहले ये देखिए ग्राफ क्या है। व्हाट इज ए ग्राफ? अ ग्राफ इज ए straight or curved line. That visualize the relation between two quantities. Interrelated to each other. एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है, ये तो ग्राफ की डिफिनीशन होगी। A graphical representation of motion is a visualization
हाउ पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, etc. changes with time. मतलब टाइम और पोजीशन के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या है बच्चों? समय के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन सभी क्या होते हैं? चेंज होते हैं। इसी को क्या है ये विजुअलाइज, मतलब दिखाना है, प्रदर्शित करना है, देख कर, कहे ना कि देख करके इस ग्राफ को बता देंगे कि क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। इजीली उससे क्या कर सकते हैं? ग्राफ से हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा आगे हम लोग इसको ड्रा करेंगे तो क्यों जरूरी है नीड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। of motion. To calculate the different physical quantities whether a motion is either uniform or non-uniform. Non-uniform. समझ गए बच्चों? नीड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन क्या है? टू कैलकुलेट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वेदर अ मोशन इज आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जोड़ दीजिए थोड़ा। फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर इमोशन इज आइदर, थर्ड क्या है? फॉर कंपेयरिंग द इमोशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसके बाद बच्चों हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं? तुम्हारी एक्टिविटी 4.3 में बस वही है, ग्राफ खींचने में जो जो स्टेप तुम फॉलो करते हो उसी फॉलो को नोट कर लेना है। वही एक्टिविटी 4.3 है तुम्हारी। तो जो करते हैं उसी को लिखना है। करना क्या है समझ गया ना? कैसे लिखिएगा स्टेप वाइज, इसको भी डिस्कस कर देता हूं मैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? सिंपल ग्राफ पेपर चाहिए, ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, रूलर चाहिए, पेंसिल चाहिए, और कभी कभी कहीं गलती पॉइंट को करने में हो जाती है तो मिटाने के लिए क्या चाहिए? रबर चाहिए, इरेजर। ठीक, बस ग्राफ पेपर रेडी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ।
एक्टिविटी 4.3, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। स्टेप वाइज इसको कैसे लिखिएगा? वी टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर, विच इज प्री डिवाइडेड, पहले से ही डिवाइड होता है, प्री डिवाइडेड इन ए स्मॉल स्क्वायर्स, छोटे छोटे स्क्वायर में देखे हो। अब ये बताइए एक स्मॉल स्क्वायर की लेंथ कितनी होती है? एक छोटे स्मॉल स्क्वायर की 1 मिलीमीटर, और स्क्वायर एरिया क्या, साइड स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसके बाद क्या करते हैं? ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर we take on the sheet of graph paper we draw two lines, a horizontal line ये जानते हो क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में भी डिस्कस किए, लिखना कोई जरूरी नहीं था, known as x-axis, and second a vertical line known as y-axis। अच्छा, इस बार स्क्वायर में कभी सोचे हो क्यों बता रहता है? डाटा को, दिए गए डाटा को प्रभावशाली तरीके से और सुविधाजनक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, समझ गए ना। वी डिटरमिन्ड ए सुटेबल स्केल। बताओ 20 मीटर की डिस्टेंस है या 40 मीटर की, तो क्या होता है? ग्राफ पेपर 20 मीटर का होता है, हाँ नहीं ना। इसके लिए क्या करते हैं? फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा, एज, इसे क्या हो गया? 5 स्केल हो गया तुम्हारा ये। एट एक्स एक्सिस 5 स्मॉल डिविजन, कोई जरूरी है तुम 10 भी ले सकते हो, 15-20 डाटा के हिसाब से, और जो स्पेस अवेलेबल है ग्राफ पेपर पर उसके हिसाब से। वन सेकेंड, वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर्स या डिविजन्स कहिए, डिवीजन भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या है? 20 मीटर है, जो डाटा दिया गया उसके हिसाब से मैंने स्केल हमेशा दिए गए डाटा के हिसाब से चूज करते हैं, ये जानते हो। यहाँ पर एक और चीज, ऑल दी वैल्यूज
are taken या measured from the origin। यहां लिख लीजिएगा the point of intersection of the two axes ये ES लगा दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाई ओ यूजुअली। तभी जो बच्चों ये वैल्यूज दी गई हैं, इनमें से टाइम की जो वैल्यू दी गई है उसको किस एक्सिस पर लेंगे? हमेशा एक्स एक्सिस पर लेते हैं, चाहे पोजीशन टाइम ग्राफ हो या वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो एंड सो ऑन। तो ऑल वैल्यूज आर टेकन आर मार्क्ड, लिख लीजिए फ्रॉम द origin on both axes। टाइम as 1 second, 2 second, are marked along the x-axis, whereas position (20 meter, 40 meter, dot dot) along y-axis। कहां से? From the origin। किसकी सहायता से? By using the Chuyenne scale। Chuyenne scale। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? जब इतना काम कर लेते हैं तो क्या करते हैं? We begin to plot each set of points on the graph। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल टाइम जब 0 सेकेंड, द पॉइंट 0 सेकेंड पर पोजीशन क्या है? 0 मीटर है। 0 सेकेंड 0 मीटर। इस पॉइंट को कौन? द पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओरिजिन। बाई ओरिजिन। एग्जाम्पल से देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? ओ एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट ओ। इक्वल जो है स्मॉल डिवीजन पर यहां लगाए हैं, और यहां लिख दीजिएगा टाइम किस यूनिट में लिया गया है? सेकंड में। एरो मार्क एक्स एक्सिस पर, और पोजीशन यहां पे
पोजीशन किसमें है? पोजीशन मीटर में है, वाई एक्सिस पर। अब फिर यहां पर भी इक्वल मार्क जो स्केल चूज किए हैं, सिक्स सेकेंड है ना, ये क्या हो जाएगा 20 मीटर, ओरिजिन से 40, 60, 80, 100, 120, ये 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरा पॉइंट का सेट क्या है? पॉइंट का सेट इधर बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? 0 सेकेंड 0 मीटर। दूसरा क्या है? 1 सेकेंड 20 मीटर। तीसरा सेट क्या है? 2 सेकेंड 40 मीटर। 3 सेकेंड 60 मीटर। इसके बाद 4 सेकेंड 80 मीटर। 5 सेकेंड 100 मीटर और 6 सेकेंड 120 मीटर। ये 6 पॉइंट को क्या करना है? मार्क करना है ग्राफ पेपर पर। तो 0 0 तो ये हो गया, 0 मीटर 0 सेकेंड ओरिजिन वो हो गया। इसके बाद 1 सेकेंड को देखेंगे ग्राफ पेपर पर, ये है। तो यहां से क्या करेंगे? एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे इस तरह से। फिर 20 मीटर है, 20 मीटर ये है, यहां से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और बच्चों लाइन जानते हो खींचना नहीं पड़ता है, तुम्हारे ग्राफ पेपर पर पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींची रहती है, छोटे छोटे स्मॉल, तुमको अलग से खींचना नहीं है। ये बताना है कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 सेकेंड 20 मीटर को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? तुम्हारा टाइम है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? तुम्हारा पोजीशन है। फिर इसी तरह से 2 सेकेंड 40 मीटर है, तो 2 सेकेंड से पैरेलल लाइन खींच दिए। ऑलरेडी तुम्हारे ग्राफ पेपर खींचा है। फिर 40 मीटर से एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये पॉइंट बच्चों जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड 40 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 3 सेकेंड 60 मीटर। 3 सेकेंड से हम वाई एक्सिस के पैरेलल। फिर क्या है? 60 मीटर से इसके पैरेलल। इस तरह से ये पॉइंट हो गया। तुम्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं खींचना है, बस इसको बताने का उद्देश्य है कि 1 सेकेंड पर ये पोजीशन जो है 20 मीटर है, 2 सेकेंड पर 40 मीटर है, 3 सेकेंड पर कितनी है? 60 मीटर है। इसी तरह से 4 सेकेंड पर कितनी है? 80 मीटर। 80 मीटर से 4 सेकेंड से क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल, 80 मीटर से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन। ये पॉइंट हो गया बच्चों। उसी तरह 5 पर क्या है? 100 मीटर। इस तरह से ये पॉइंट हो गया 5 सेकेंड 100 मीटर। और फिर से 6 सेकेंड से 120 से खींच दीजिए। ये पॉइंट, ये 1 2 3 4 5 6 और एक ओरिजिन, ये पॉइंट। और इनको बच्चों मिला देंगे बस। ये यही हम लोग का ये जो लाइन, स्ट्रेट लाइन है, यही क्या है?
पोजीशन टाइम ग्राफ है। दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ। इसको नाम दीजिए OA। ठीक, मैं कई बच्चों से पूछा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ कौन बतला रहा है इसमें, तो कभी कंफ्यूज हो जाते थे। नहीं, ये जो स्ट्रेट लाइन ये है, समझ गए, ये क्या है हमारा एक्स एक्सिस से ये लाइन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये सभी लाइंस क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। समझ गए ना, कितना आसान है। जो डाटा दिया गया है ग्राफ पेपर पर, थोड़ा ये सभी पॉइंट बच्चों आ जाएंगे जब स्केल से मिलाइएगा तब। बिना स्केल से मिलाइएगा तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इस पे, ठीक ना। ये पॉइंट क्या है हम लोगों का, ये पॉइंट है हम लोगों का 1 सेकेंड। ये पॉइंट वो क्या है, यही है 0 सेकेंड 0 मीटर। ये पॉइंट है 1 सेकेंड 20 मीटर। ये पॉइंट है 2 सेकेंड 40 मीटर। ये है 3 सेकेंड 60 मीटर। 4 सेकेंड 80 मीटर। 5 सेकेंड 100 मीटर। 6 सेकेंड 120 मीटर। यहां पर हम मार्क करेंगे बच्चों, ये स्पेस उतना नहीं है, ये समझ जाइए। इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे हम लोग। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिखाया भी है। पॉइंट्स को जैसे इसको मार्क कीजिएगा, इसको तो क्या हो जाएगा, ये 1 सेकेंड, देखिए स्पेस बहुत कम है, 1 सेकेंड 20 मीटर। ऐसे ये पॉइंट है। ये 2 सेकेंड 40 मीटर है ये पॉइंट। इस तरह से 3 सेकेंड 60 मीटर। समझ गए, सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। जिस तरह से पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रा किए हैं हम लोग, उसी तरह से क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जो भी ग्राफ है आगे जो पढ़ना है उसको इसी तरह से प्लॉट करेंगे। समझ गए, एक बार फिर से कर देते हैं। We begin to plot each set of points. Each set of points मैंने लिख दिया है on the graph paper. The point 0, 0 is represented by origin. At 1 second, the position is 20 meter. This set of point point 1 second 20 meter is represented by the point of intersection of a line पैरेलल टू वाई एक्सिस, कहां से, फ्रॉम 1 सेकेंड, एंड a line पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कहां से, फ्रॉम 20 मीटर। यहां लिख लीजिएगा, मार्क्ड एट एक्स एक्सिस एंड द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम 20 मीटर मार्क्ड ऑन वाई एक्सिस।
In a similar way, we plot all the points, all the set of points, sets of points two second 40 meter, 3 second 60 meter, dot dot on the graph paper. After plotting all the sets of given values, of time and position, on graph, we join all the points, all the marked points, ये जो डाटा दिया गया इसके अनुसार we get a straight line according to the data given in टेबल 4.3। समझ गए बच्चों? तो जो हम समझते हैं, जो स्टेप उठाते हैं उसको लिखा जाए तो बहुत लंबा हो जाता है। ये कुछ नहीं है, करना क्या है, विद इन 10 मिनट सारे पॉइंट्स प्लॉट करके 10 मिनट भी लगेंगे, क्या करे हुए, पोजीशन टाइम ग्राफ खींच लोगे, उसी तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी दिया गया है आगे जो पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ पेपर पर खींच लोगे। अब जो जो हम लोग करते हैं उसको शब्दों में लिखते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। समझ गए? निखिल का बच्चों नेचर क्या हो जाएगा मोशन का? शुरू में क्वेश्चन पूछे थे ना, स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा बच्चों। अगर यही क्या है, अगर कर्व्ड लाइन आ जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसी की चर्चा करेंगे जो डाटा दिया है टेबल 4.4 में। इसी तरह से उसका ग्राफ प्लॉट करके देखिएगा तो कर्व्ड लाइन आएगा। टेबल 4.4 का डाटा अपने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके देखिएगा। इसके बाद बच्चों क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से, फिर आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पढ़ेंगे, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी तो बता ही सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, बहुत सारी क्वांटिटी जो नीड ऑफ ग्राफ लिखे हैं बच्चों ना, समझ गए, इन कैलकुलेटिंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाई ए गिवन ग्राफ। तो देखिएगा आगे हम लोग सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।